हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ग्रोथ। स्टूडेंट, आपने टाइप्स ऑफ ग्रोथ को ज़रा गौर से सुनना है। जब भी हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? कोई भी प्लांट अपने अलोंग द एक्सिस एक्सटेंड हो रहा हो, उसकी लंबाई में इजाफा हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और जब उसकी मोटाई में इजाफा होता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ जो है इसके फेजेस हैं, जिसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। जब भी आप फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसका फेज है उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद हमारे पास जो दूसरा फेज है उसको हम बोलते हैं इलांगेशन। इलांगेशन के बाद जो तीसरा फेज है उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन के बाद जो चौथा फेज है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं ये चारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे पास रूट, ये जो प्लांट है ना, प्लांट के नीचे स्टूडेंट रूट है, इस रूट की टिप जो है, ये जो टॉप है, इस रूट की टॉप को हम नेक्स्ट यहाँ पे जो है इसको ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पढ़ते भी हैं। ये मेरे पास रूट है, और अगर हम रूट को देखें तो ये रूट की टिप है। जब हम रूट की टिप को देखते हैं ना, ये जो टिप है इसको हम जो है कहते हैं रूट कैप, जो हमारी रूट को प्रोटेक्ट किए हुए है। मेरी बात को ज़रा समझना है। जब आप रूट को देखें, रूट की जो टिप होती है इसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं रूट कैप, और जो उसको सॉइल में पेनिट्रेशन में हेल्प करती है। जब रूट पेनिट्रेट करती है सॉइल में तो वो जो रूट की टिप है, वो टिप जो है वो पेनिट्रेशन में हेल्प करती है, क्योंकि वो ज़ाया नहीं होने देती रूट को, ताकि कोई भी एब्रेसिव चीज़ जो है वो रूट को एंड से डैमेज ना कर पाए। ये रूट कैप का काम है। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसको हम बोलते हैं रूट कैप। अब रूट कैप के बाद आगे कुछ हम सेल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं ब्लू कलर के ना छोटे छोटे सेल्स बना लेता हूँ। ये मेरे पास छोटे छोटे सेल्स हैं। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते जा रहे हैं रैपिडली। किस प्रोसेस के जरिए? माइटोसिस के जरिए। जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो एमसीक्यूज याद रखिएगा कि उस वक्त यंग सेल्स जो इमैच्योर सेल्स हैं, एक तो उनका न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं, वैक्यूल नहीं होता। ये चीज़ फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 में मैंने आपको वैक्यूल के टॉपिक में भी बताई थी कि भाई जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें वैक्यूल नहीं होता, या वैक्यूल स्मॉल साइज का होगा वक्त के साथ, थोड़े से टाइम के बाद। ठीक है, बाद में उनकी क्वालिसेंस होती है। और माइटोसिस के जरिए सेल डिवाइड करते हैं। स्फेरिकल इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, और ये रूट का एंड जोन है। सबसे एंड पे टिप है रूट का। रूट के टिप के ऊपर सेल डिवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड करते हैं। जब यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड करते जाते हैं तो हमारे पास इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन के बाद हमारे पास जो फेज ऑफ ग्रोथ का नेक्स्ट स्टेप है वो है इलांगेशन। स्टूडेंट, जब भी हम इलांगेशन की बात करते हैं तो हमारे पास यही सेल जो हैं, ये सेल जो हैं, अब देखें यहाँ पे सेल डिवाइड करते करते रूट आगे को बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये वाले सेल जो हैं ये साइज में ज़रा थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब ये सेल बढ़ेंगे कैसे? इनके साइज में इजाफा होगा, क्योंकि ग्रोथ का सेकंड फेज चल रहा है। इनके साइज में इजाफा होगा, और ये कहा यह जाता है कि इनकी बाहर वाली वॉल जो है ना उसमें प्लास्टिसिटी क्रिएट होती है, उसके अंदर वाटर जाता है, उसकी सेल वॉल की प्रॉपर फॉर्मेशन होती है, उसमें साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन होती है, और जो हमारे पास सेल डिवाइड किया था उस सेल की निस्बत जो इलांगेशन के केस में 150 टाइम सेल का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास सेल डिवीजन के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है सेल इलांगेशन, और सेल इलांगेशन के बाद नेक्स्ट है सेल मैच्योरेशन।
अब स्टूडेंट ये जो सेल्स है ना, ये जो सेल्स हैं ये डिपेंड करेगा ये आगे मैच्योर होके किस में बनते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ सेल, एक और चीज़, सेल डिवीजन के बाद सेल इलांगेशन जब होती है तो कुछ सेल इलांगेट होते हैं, कुछ नहीं होते। जिस तरह हमारे पास पित्त के सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स होते हैं, वो उतने ही साइज में मोस्टली रहते हैं। कुछ जो सेल्स हैं जिस तरह स्क्लेरेट्स हैं, फाइबर्स हैं, ये मतलब बढ़ते हैं। और जब सेल की मैच्योरेशन होती है तो सेल मैच्योर होता है, ठीक है, उसमें जिस चीज़ की भी फॉर्मेशन होनी है वो सेल मैच्योर होगा, अपने साइज में प्रॉपर सेल में कन्वर्ट होगा जिसमें उसने कन्वर्ट होना है। और तीसरे स्टेप के बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है कि हमारे पास भाई वो जो सेल्स है जिसकी मैच्योरेशन हुई है उसकी डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि एक तो उसकी सेल वॉल जो है वो थिक होगी, और सेल वॉल की थिकनेस के बाद अगर उसमें पिटेड फॉर्मेशन होनी है वो होगी, और जिस जगह पे जाके उसने फिट होना है उसकी जो डायमेंशन है वो वहाँ के पे जाके फिट होगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत ही आसान और सिंपल से पॉइंट में मैंने आपको यहाँ पे बताया। और जब भी आपने ये जो है आपने एक्सप्लेन करनी हो तो आपने ये तमाम पॉइंट जो है इनको डिस्कस करना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के बाद अगला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इलांगेशन, और इलांगेशन के बाद ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन के बाद ये वाला पॉइंट जो है ये डिफरेंशिएशन, कि सेल जो है वो प्रॉपर डिफरेंशिएट हो कि वो किस में जो है वो आगे जाके बनता है। जिस तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो जाइगोट से ही बनते हैं ना। जाइगोट में डिवीजन होती है, फिर वो आगे इलांगेशन होती है, फिर वो मैच्योर होते हैं, फिर उनमें डिफरेंशिएशन होती है, फिर वो अपना अपना काम करते हैं। इसी तरह हमारे पास प्लांट के अंदर भी यही है कि जब ये मैच्योर होकर डिफरेंशिएशन हो जाएगी तो हर सेल डिवाइड हो जाएगा, भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है, हर एक सेल अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रोथ और ग्रोथ के फेजेस। और स्टूडेंट इंतहाई आसान सा और सिंपल सा टॉपिक था। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।